दोस्तों, भारत को खुली धमकी मिल चुकी है, वो भी पूरे वर्ल्ड मीडिया के सामने। और ये धमकी दी है नाटो के प्रमुख ने। उन्होंने कहा है कि हम भारत को इतने हार्ड तरीके से हिट करेंगे कि इसे पूरी दुनिया देखेगी। और इसकी एग्जैक्टली वीडियो मेरे पास है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, आप देखिए। Now in Beijing or in Delhi, or you're the president of Brazil, you might want to take a look into this because this might hit you very hard. So please make the phone call to Vladimir Putin and tell him that he has to get serious about peace talks. Because दोस्तों, ये व्यक्ति है नाटो का चीफ और इसने भारत समेत चाइना और ब्राजील इन तीनों देशों को धमकाते हुए कहा है कि अब टाइम आ गया है कि हम तुम्हें बहुत बुरी तरीके से हार्डली हिट करें। और अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हें छोड़ दें तो आप तुरंत के तुरंत व्लादिमीर पुतिन को फोन लगाओ और उनसे कह दो कि रूस यूक्रेन का युद्ध बंद करने के लिए वो सीरियस हो और तुरंत के तुरंत बातचीत की टेबल पर आएं और इस युद्ध को खत्म कर दें, वरना तुम तीनों देशों को अब एक बहुत ज्यादा बड़ी परेशानी होने वाली है। अब नाटो के देश तुम्हारे ऊपर 100% का टैरिफ ठोकने वाले हैं और इससे तुम्हारी अर्थव्यवस्था को भी बहुत गहरा नुकसान पहुंचेगा। अब इसी बात से आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये कितनी बड़ी धमकी नाटो के चीफ ने भारत, चाइना और ब्राजील को दी है। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि आप ये भपके में मत रहिए कि ये खुद बोल रहा है। असल में नाटो के चीफ से ये बात बुलवाई जा रही है और ये सब नाटो से कहलवा रहा है नाटो देशों का एक ऐसा मुखिया जो कभी घोषित नहीं हुआ, यानी कि अमेरिका। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। आपको याद ही होगा, आपसे कुछ ही दिन पहले मैंने आपको वीडियो में बताया था कि अमेरिका के अंदर एक कानून बनाया जा रहा है जिसके तहत अगर कोई भी व्यक्ति रूस से व्यापार करता है किसी भी तरीके का, तो ऐसे में उसके ऊपर अमेरिका लगा देगा 500% का टैरिफ। और ये बिल लेके आने वाला है लिंडसे ग्राहम, इसी का ये बिल है और इस बिल को अब डोनाल्ड ट्रंप भी अप्रूवल दे चुके हैं। कुल मिलाकर अगर देखें तो अब ट्रंप जो बाइडेन की पूरी राह पर चल रहे हैं, वो भी यूक्रेन को हथियार देने के लिए रेडी हैं। और न केवल हथियार बल्कि एयर डिफेंस सिस्टम, इसके अलावा आर्थिक मदद भी वो प्रोवाइड करवा सकते हैं यूक्रेन को। और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप की पूरी टीम, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पूरा डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन भारत, चाइना के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि ये जो बड़े बड़े देश रूस से एक अच्छी खासी क्वांटिटी में कच्चा तेल या फिर एनर्जी के अन्य प्रोडक्ट परचेज करते हैं, ये प्रोडक्ट वो देश ना खरीदें और रूस को फंडिंग ना पहुंचे। और जब रूसियों के पास पैसे नहीं पहुंचेंगे तो रूस ऑटोमेटिकली मजबूर हो जाएगा इस युद्ध को खत्म करने के लिए, और वो भी अमेरिका और यूरोप की शर्त पर। इसीलिए ये रूस से एक बात मनवाने की टैक्टिक है। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं नाटो के चीफ के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के अलावा कोई भी नाटो चीफ के साथ नहीं है। यहाँ तक कि नाटो के अंदर ही जो बड़े बड़े देश हैं जैसे कि फ्रांस, स्लोवाकिया, वो तो इसके प्रस्ताव को तक डिसएग्री कर चुके हैं। इसीलिए अगर आपको इसकी बात सुनकर गुस्सा आ रहा है तो मैं तो बस आपको यही कहूंगा कि इन जैसे मूर्खों की बात छोड़ो, आप क्यों उनके चक्कर में अपना खून जला रहे हो। ये एक ऐसा व्यक्ति है जो कि बस दूसरों के तलवे चाटता है, उनकी चमचागिरी करता है। ये व्यक्ति नीदरलैंड के प्रधानमंत्री का चुनाव हार गया था। इसके बाद इस व्यक्ति ने नाटो का चीफ बनने का चुनाव लड़ा और उसमें अमेरिका ने इसका खुले तौर पर समर्थन किया और अमेरिका के सपोर्ट से ही ये जीता है। इसी वजह से आज ये व्यक्ति अमेरिका का प्रॉपर चमचा बन चुका है। ये व्यक्ति एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को अपना फादर बोले तो बाप कह चुका है। जी हाँ, मैं जरा भी गलत नहीं कह रहा हूँ। अगर आपको बिलीव नहीं होता तो आप खुद आपकी स्क्रीन पर ये आर्टिकल देख लीजिए। ये व्यक्ति ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप को डैडी डोनाल्ड ट्रंप कह चुका है। इसी बात से आप जरा अंदाजा लगा लीजिए कि ये व्यक्ति कितना बड़ा चाटुकार है और हमें इस व्यक्ति को जरा भी सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस सारे सिनेरियो से एक बात हमें साफ साफ पता लग गई है कि चाहे ट्रंप हो या फिर नाटो के अन्य देश हो, इन सभी को व्लादिमीर पुतिन ने बहुत बुरी तरीके से फ्रस्ट्रेट करके रख दिया है। इन लोगों की एक बात नहीं मानी जा रही। ट्रंप जो कहता था कि अब हम चुटकियों के अंदर रूस यूक्रेन का युद्ध खत्म करवा देंगे, पुतिन तो मेरा दोस्त है, लेकिन जो ट्रंप इतनी ज्यादा होशियारी दिखाया करता था उसे पुतिन ने इस तरीके से रगड़ा है कि अब डोनाल्ड ट्रंप ना ही घर का रहा ना घाट का। यूक्रेन से तो ऑलरेडी ये व्यक्ति अपना संबंध खराब कर ही चुका है और रूस यूक्रेन के युद्ध में यूक्रेन की मदद रोक कर ये ऑलरेडी यूक्रेन को युद्ध में इतना पीछे कर चुके हैं कि इस टाइम पर रूस को हराना यूक्रेन के लिए असंभव है। और एक विनिंग पोजीशन में आने के बाद क्यों ही कोई व्यक्ति युद्ध को खत्म करना चाहेगा। और इसी वजह से ट्रंप को जो दिखाई दे रहा है वहां पर अंधाधुंध तीर फायर कर रहे हैं ताकि किसी तरीके से कोई तो तुक्का बैठे और एक बार ये युद्ध खत्म
खत्म हो जाए, जिससे कि ट्रम्प की लाज बच पाए। अदरवाइज डोनाल्ड ट्रम्प इतिहास में इस तरीके से देखे जाएंगे कि डोनाल्ड ट्रम्प के कार्यकाल में ही यूक्रेन का युद्ध हारा, और न केवल यूक्रेन का युद्ध हारा बल्कि रूस ने यूक्रेन पर कब्जा भी किया, और इसके बाद यूक्रेन जो हावी होगा यूरोप के बाकी देशों पर, उसे झेलना मुश्किल हो जाएगा। यही कारण है कि अब इन देशों की तरफ से अंधाधुंध बयान निकलना शुरू हो गए हैं। लेकिन वहीं यूरोप के जो समझदार देश हैं, फिर चाहे वो ब्रिटेन हो, यूरोप हो या फिर फ्रांस ही क्यों ना हो, ये बिना मतलब के बयान नहीं दे रहे, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि यूक्रेन ऑलरेडी ट्रम्प के बिना तुक के फैसलों की वजह से हाथ से निकल गया है। और यही वो कारण है, आपने देखा होगा कि यूरोप सभी देश पिछले 3-4 महीनों से चुप बैठे हैं, क्योंकि वो इस बात को जान गए हैं कि अब उनके हाथ में कुछ भी नहीं बचा। सारे के सारे कार्ड व्लादिमीर पुतिन के पास। और अब रही बात भारत और चाइना पर प्रतिबंध लगाने की, तो आप इन्हें जरा भी सीरियसली मत लीजिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प एक ऐसा व्यक्ति है जो कि कहीं भी लुढ़क सकता है। एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये थाली का बैगन है, कभी इस पक्ष में आ जाता है, कभी उस पक्ष में। कोई नहीं जानता कि ट्रम्प नाम का ये बैगन कब किस थाली में चला जाए। इसीलिए आज हम देख रहे हैं कि ये बयान दे रहा है कि सैंक्शन लगा दिए जाएंगे। पता चले कि कल को ये व्यक्ति कहे कि भारत और चाइना ने कच्चा तेल खरीदा रूस से, इसी वजह से दुनिया में इन्फ्लेशन नहीं बढ़ पाया और दुनिया में आर्थिक तरक्की भी हुई। पता चले कल को ट्रम्प ये बयान देने लगे। ट्रम्प एक ऐसा व्यक्ति है जिसका प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल है। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि अगर ये देश भारत और चाइना के ऊपर 100% का टैरिफ लगा देंगे, तो ये इनके लिए ही आत्मघाती कदम होगा, क्योंकि दुनिया के सारे कोनों की इकोनॉमी आपस में जुड़ी हुई है। और सबसे बड़ी बात कि भारत और चाइना की पॉपुलेशन ही दुनिया की आधी पॉपुलेशन बन जाती है, और अगर दोनों ही देशों की इकोनॉमी जोड़ दी जाए तो ये बनती है करीबन $25 ट्रिलियन की इकोनॉमी। और अगर आप $25 ट्रिलियन के ऊपर सेंसस लगाओगे तो आप यकीन मानिए कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था कोलैप्स कर जाएगी। और ये बात पूरी दुनिया जानती है, इसीलिए सब कह रहे हैं कि ये बस ट्रम्प की गीदड़ भक्ति है और कुछ भी नहीं है। ये तो एक फालतू आदमी है और ये बयान भी वही दे रहा है फालतू के।